अस्सलामुअलैकुम, बॉलीवुड हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। खान का राना सना को पैगाम, शहबाज को करारा जवाब, अवाम का हकीकी मार्च, सहाफी शहीद, अरशद का कत्ल कैसे हुआ और पाकिस्तान के लिए उम्मीद बाकी। आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। राना सना हमें धमकियां ना दो, अपनी तैयारी कर लो, हम आ रहे हैं। इमरान खान की लॉन्ग मार्च से हुकूमत को ललकार, कहा साजिश के सहारे हुकूमत में आने वालों ने अपने केसेस मुआफ करवा लिए और अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया। जराइम छुपाने के लिए आवाजों को बंद किया जा रहा है, लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। मुईद पीरजादा और अरशाद भट्टी मुल्क से बाहर चले गए। अरशद शरीफ को धमकियां दी गई, मुंह बंद करवाया गया। यहां चोरों और डाकुओं को हम पर मुसल्लत किया गया है। इमरान खान ने कहा यह टोला चोरों और मुजरिमों का है। राना सना 18 अफराद का कातिल है। मुजरिम नवाज शरीफ मुल्क से भाग गया। आसिफ जरदारी को पैसे देखते ही बीमारी लग जाती है। इमरान खान ने कहा अब पाकिस्तान बदल रहा है, हमारी माएं बहनें भी वतन की हकीकी आजादी के लिए बाहर निकली हैं। हमें ये धमकियां ना दो, ये सारे चोरों का टोला और मुजरिमों का टोला। सावलाल जिसने 18 कत्ल किए, शहबाज शरीफ जिसने अरबों रुपया लूटा, नवाज शरीफ जो इसके मुल्क का भगोड़ा मुल्क छोड़ के भाग गया, मुजरिम इस मुल्क का, आसिफ जरदारी जो इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी, पैसे देख के उसको बीमारी लग जाती है, वो पैसे पकड़ लेता है, इस तरह का आदमी है वो। ये सारे चोरों को ऊपर उठा के अब आपने फैसला कर लिया है कि चोरों का साथ देना है, तो माफ करना, हम आपके साथ नहीं है, कौम आपके साथ नहीं है। आज मेरे सारे पाकिस्तानी सुन लो, आज पाकिस्तान में इंसानों का निजाम नहीं है, जानवरों का निजाम है। यहाँ शेरों को, डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। अवाम की उन्होंने पिछले 6 महीने में महंगाई में कमर तोड़ दी है और अब इनको हमारे ऊपर मुसल्लत करके कहते हैं कि इनको कबूल कर लो, और जो इनके सामने खड़ा होता है उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद, सहाफियों के ऊपर जिस तरह की धमकियां, तशद्दुद, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आज फिर 2 सहाफी मुईद पीरजादा मुल्क से बाहर चले गए हैं, इरशाद भट्टी मुल्क से बाहर चला गया, उससे पहले साबिर शाकिर मुल्क से बाहर। और हम ये कौम कभी नहीं भूलेगी, इस मुल्क का नंबर 1 सहाफी अरशद शरीफ शहीद जो राय हक पे खड़ा था और जिसको धमकियां मुंह बंद करवाया गया, चैनल से निकाला गया और बाहर उसको जाके शहीद किया। ये जब तक मुल्क में हमारी हकीकी आजादी की तहरीक कामयाब नहीं होती, ये अब तहरीक रुकने नहीं लगी। मेरी बहनें, फैमिलीज, ये सबसे खुशहाल चीज है कि आप सब शिरकत कर रहे हैं एक इनकलाब में। आपकी आंखों के सामने पाकिस्तान बदल रहा है। आज भी कहता हूँ कि एक चीज होना चाहिए, साफ और शफाफ इलेक्शन। जो पाकिस्तान की अवाम फैसला करे वो हमें कबूल है। मुल्क के बड़े बड़े डाकू जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, जिन्होंने अरबों रुपया खर्च करके लोगों के जमीन खरीदे, हमारे लोटों के, जो इस तरह बैठे हुए हैं, इनको कौम नहीं मानती, इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानती कौम। इमरान खान का शहबाज शरीफ को मुज़ाकरात की पेशकश के दावे पर भरपूर जवाब। बोले वो बूट पॉलिश करने वाले से बात नहीं करते। आपके पास है क्या जो आपसे बात करूंगा? शहबाज शरीफ ने ब्लॉगर से बातचीत में कहा था कि इमरान और इंतखाबात पर बात करने के लिए पैगाम भिजवाया था, जिस पर इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ के पास तो कोई इख्तियार ही नहीं, मैं किसी मिलिट्री डिक्टेटर की नर्सरी में नहीं पला, मैं नवाज शरीफ की तरह नहीं जिसने जनरल जिलानी के घर सरिया लगाते जियाउल हक के घुटने दबाए और वजीर बना। मैं एक आजाद आदमी हूं, मर सकता हूं, गुलामी नहीं कर सकता।
मेरे आने वाले हैं और शहबाज शरीफ इमरान नियाजी का पैगाम लेके आए। तुम्हारे पास मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा? डायलॉग करना चाहता हूँ। और शहबाज शरीफ एक मेरे जानने वाले हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, कोई कारोबारी आदमी है। कोई महीना पहले मेरे पास इमरान नियाजी का पैगाम लेके आए। डायलॉग करना चाहता हूँ। एक आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हम आपस में तय कर लें, और दूसरा कि जी ये हम इलेक्शन की डेट हम तय करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ बात सुन लो, मैं बूट पॉलिश करने वालों से बात नहीं करता, मैं उनसे बात कर रहा हूं और की जिनको मिलने के लिए आप गाड़ी की डिक्की के अंदर छुप के जाया करते थे। उनको आप पैगाम दे दें, मैं बता रहा हूँ, उनको पैगाम दे दें कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे से बात करने का फायदा है क्या? तुम्हारे पास है क्या? मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ। उसमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी है, उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी है, और भी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक आर्मी चीफ की मुशावरत की बात है, वो एक आईनी मामला है, मुझे उनके साथ मुशावरत इस बारे में नहीं करनी। और शहबाज शरीफ तुम्हारे पास मैं क्यों पैगाम भिजवाऊंगा? मैं उनसे बात की जो तुम्हें इशारों पे चलाते हैं, और मैंने बात एक की कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, और कोई दूसरी बात नहीं की। मैं कोई किसी मिलिट्री डिक्टेटर की नसीब में नहीं पड़ा। मैं जुल्फिकार अली भुट्टो की तरह अयूब खान को डैडी नहीं कहता था, और मैं नवाज शरीफ की तरह जनरल जिलानी जिसके घर बनाने में सरिया लगाता था, और सरिया लगाते लगाते जनरल जियाउल हक के घुटने गोडे दबा के वजीर आला बना। ये समझें कि मैं इमरान खान एक आजाद आदमी हूँ। मुझे मौत, मैं चाहता हूँ अल्लाह मुझे मार दे, लेकिन मैं गुलामी नहीं कर सकता। नून लीग में सच्चा कौन और झूठा कौन? शहबाज शरीफ ने इमरान खान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी, लेकिन मरियम औरंगजेब कहती हैं किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात ने ये बताने के लिए कि मुज़ाकरात नहीं होंगे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें 2 बार दोहराती रहीं कि किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे। किसने क्या कहा, आइए दिखाते हैं। पैगाम दे दें, मैं बता रहा हूँ, उनको पैगाम दे दें कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, जो कि जिससे कि मुल्क जो है किसी भी बहरानी कैफियत में ना आए। किसके साथ मुज़ाकरात करें, बात तो ये है। इसलिए किसी किस्म का अभी कोई मुज़ाकरात, उस शख्स के साथ कोई मुज़ाकरात। उनको आप पैगाम दे दें, मैं बता रहा हूँ, उनको पैगाम दे दें कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, जो कि जिससे कि मुल्क जो है किसी भी बहरानी कैफियत में ना आए। जिस शख्स के पास मुल्की मफाद में बात करने के लिए हो ना, उसके पास सिर्फ बड़कियाँ होती हैं, उसके पास सिर्फ गाली धमकी होती है, और ये इनका एक तरीका कार है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, ये इनकी भूल है। उनको आप पैगाम दे दें, मैं बता रहा हूँ, उनको पैगाम दे दें कि मैं डायलॉग के लिए तैयार हूँ, जो कि जिससे कि मुल्क जो है किसी भी बहरानी कैफियत में ना आए। तमाशे कर लें, आए इधर पटाखे बजाएं, जो इनके करते हैं चीज़ें करें, बिल्कुल करें, लेकिन इससे कोई असर नहीं होगा। कोई मुज़ाकरात, उस शख्स के साथ कोई मुज़ाकरात। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर चीफ जस्टिस से आजम सवाती और शहबाज गिल पर तशद्दुद का नोटिस लेने की अपील कर दी। कहा, लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया की जिम्मेदारी है। शहबाज गिल और आजम सवाती मुजरिम, कातिल, जासूस या दहशतगर्द नहीं थे। अदालतों से दरखास्त करता हूं, खुदा के वास्ते मुल्क को बचाएं। जो लोग खुद को कानून से बालातर समझते हैं, उन्हें कानून के नीचे लेकर आएं। मुल्क तब ऊपर जाता है जब कानून की हुक्मरानी और इंसाफ हो। इंसाफ के बाद आती है। तो मैं अपनी अदलिया से रिक्वेस्ट करता हूं, इस मुल्क की खातिर, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की खातिर, कि खुदा के वास्ते इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करें। ये जो लोग कानून के ऊपर बैठे हुए हैं, इनको कानून के नीचे लेके आए। किसी भी मगरबी माशरा जिधर सही माने में जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ है, वह कोई इदारा ये नहीं कर सकता जो शहबाज गिल से हुआ, जो आजम सवाती से हुआ। किसी की जरूरत नहीं है। ये कोई मुजरिम नहीं थे, ये कातिल नहीं है, ये जासूस नहीं है, ये दहशतगर्द नहीं थे। ना आजम सवाती,
ना जमील फारूकी, ना शहबाज गिल, और इन दोनों को नंगा करके जो इन्होंने तशद्दुद किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मैं अपनी अदालतों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा है, मेरी तनकीद तामीरी होती है। इमरान खान का धरने के शुरका से खिताब। कप्तान ने भारत को भी खबरदार कर दिया, कहा हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, भारत किसी गलतफहमी में न रहे। हकीकी आज़ादी की जंग में अवाम इमरान खान के संग। कामों की आज़ादी मार्च के तीसरे रोज की मंजिल कल चौथे रोज गुजरावाला की तरफ पेशकदमी होगी। हर तरफ अवाम का हुजूम, खिलाड़ी इंतहाई पुरजोश, रास्ते में लगे इस्तकबाली कैंपों पर जश्न का समा, खिलाड़ियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।